हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्मोन्स। हार्मोन्स होते क्या हैं एक्चुअल में, है ना। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो खुश हो गए तो उनके ये वाले हार्मोन एक्टिव हो गए हैं, या इसमें इनके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो गए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये डिजीज़ हो गई है। एक्चुअल में बात ये होते क्या है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स मीन्स होता है टू एक्साइट होना। हार्मोन्स इज़ अ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं, और इसको सबसे पहले बेलिस ने 1903 में डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। और जो पहला हार्मोन था वो था सिक्रेटिन। ये हार्मोन्स आते कहाँ से हैं? ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो सिक्रीट करती है डायरेक्टली। कहाँ पर? ब्लड में। डायरेक्टली ब्लड में इसको सिक्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोफिन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, है ना। जब भी हम हैप्पी होते हैं, जब खुश होते हैं, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम सैड होते हैं तो मेलाटोनिन इज अ हार्मोन्स विच इज़ कॉल्ड एज सैड हार्मोन्स। जब हम सैड होते हैं तो मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर ही भी बताया था कि हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। तो कुछ इनके फीचर्स होते हैं, जैसे कि दे आर ट्रांसपोर्टेड विद ब्लड स्ट्रीम में ये पूरा फैल जाते हैं, सिक्रीट होते पूरा फैल जाते हैं, और एक बार अपना काम कर लेते हैं तो इसके बाद फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गए तो प्रॉब्लम आती है, बहुत कम अगर हुए तो भी प्रॉब्लम आई। तो इसे क्या कहते हैं? हार्मोन डिसबैलेंस हो गए, ज़्यादा हो गए या कम हो गए। अगर ज़्यादा हो गए तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपर सिक्रेशन, और अगर कम हो गए तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपोसिक्रेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड हार्मोन के जो रिलीज़ होता है बॉडी में, ब्लड में जो रिलीज़ होता है उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड, और कंट्रोल करता है पूरी तरह से थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ है और एक्टिविटी है, इसको कंट्रोल करता है TSH। देखिए थायराइड ग्लैंड होती क्या है? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक रीजन है, हमारा जो गला है उसमें लैरिंग्स होता है, जो जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, आवाज़ हम लोग की होती है। तो लैरिंग्स के ठीक ऊपर जो है ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है, वहाँ पे होती है, उस जगह पे होती है। और ये इट इज़ द लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये हार्मोन सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन, ट्राई आइडोथायोनिन और टेट्रा आइडोथायोनिन, ठीक है। और अगर थायराइड ग्लैंड का, इसमें भी यही होता है, अगर थायराइड ग्लैंड में ये जो हार्मोन्स है अगर इनका सिक्रेशन ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्रेव डिजीज़ हो जाएगी या एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। क्रेव डिजीज़ ज़्यादातर जो होती है वो उसको हम लोग डिजीज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथैल्मिक, उसको एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, नर्वसनेस हो सकती है ना। और एक्सोथैल्मिक जो क्वार्टर होता है उसमें भी यही होता है कि लॉस होता है, वेट लॉस होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, नर्वसनेस, दोनों की मतलब सेम है। हाइपोसिक्रेशन। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इससे जो हार्मोन्स निकलने हैं, अगर इसमें कमी हो गई तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? जैसे कि हाशिमोटो डिजीज़, ग्वाइटर ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग होते हैं उनकी गर्दन काफ़ी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो इसे ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो होती है वो आयोडीन की कमी से हो जाती है। और इसके अलावा कैरेटिनिज्म ज़्यादातर बच्चों में होती है, और इसमें क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो कम होने लगती है, कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम हो जाता है, डेवलपमेंट बहुत पुअर तरीके से होता है क्रिटिनिज्म में। फिर है मिक्सोडेमा जो होती है वो एडल्ट्स में होती है ना। बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो गया, कमी हो गई, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन ऑफ फैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है म्यूकस बीनीथ ऑफ द स्किन, रिड्यूस BMR एंड ब्लड प्रेशर, लूज एंड स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।